तुमने खुद के कोई प्रयोग नहीं किए, तो तुम कैसे जान सकते हो धर्म? ये तुम्हारी पहली भूल, इसीलिए तुम्हारा जीवन अभी तक रूपांतरित नहीं हो पाया। और मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम जन्म जन्म लगे रहोगे इस तरीके से। नहीं हो सकता, जबकि ये घटना इसी जन्म में हो सकती। तुम अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, किसी के कहने में व्यर्थ मत गंवाओ, तुम स्वयं प्रयोग करो। महान धर्म में प्रयोगों की कोई कमी नहीं। सबसे पहले तो इस पावन धरा को, इस पवित्र भूमि को, जिसे हम भारत कहते हैं, इस पवित्र भूमि को कोटि कोटि नमन है। यही एक ऐसी भूमि है जहां पर धर्म अभी तक बचा हुआ है। ये पवित्र भूमि की ऐसी अलौकिकता है कि ये भूमि समय समय पर बहुत बहुमूल्य हीरों को पैदा करती रहती है। ये इस देश की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस धरती ने बहुत बहुमूल्य हीरों को जन्म दिया। अनंत काल गुजरते रहे, अनंत समय गुजरता रहा, कई हजारों साल गुजर गए हैं। इस भूमि में ऐसी दिव्यता है कि ये भूमि नए हीरों को, बहुत चमकदार हीरों को पैदा करती है। ये भारत की पवित्र भूमि, इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला हुआ। लेकिन अब हमें विश्व गुरु का दर्जा बहुत दिनों तक हम चला नहीं सकते। क्यों? क्या कमी आ गई? कमी मेरे ख्याल से, मेरा अपना ऐसा मत है कि इस भूमि ने अब ऐसे हीरे पैदा करना बंद कर दिया है। अब ऐसे हीरे नहीं पैदा करती। जन्म बहुत होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अब उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये धर्म का प्रचार कर सकेंगे। वो सिर्फ अहंकार का प्रचार करने के लिए राजी हो गए, धर्म का प्रचार नहीं। ये आप भूल में हैं। हम सभी अहंकार का प्रचार कर रहे हैं, और हमारा धर्म अहंकार नहीं सिखाता है, अहंकार को काटना सिखाता है। महान सनातन धर्म अहंकार की तो बात ही नहीं करता। अहंकार को परे हटा दो, उसके बाद तुम धर्म में प्रवेश करोगे। लेकिन किन्हीं लोगों के बहकावे में आकर, किन्हीं लोगों के समझाने में आकर हमने अपनी पूरी बुद्धि को बिल्कुल धूमिल कर दिया है। हम अपने विवेक से सोच भी नहीं रहे कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे पहले भगवान भैरव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और समस्त भूमि पर विचरण करने वाले उन महान संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम जरूर स्वीकार करें। और आप यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही में जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको विशेष स्वागत करता हूँ।
कि आप ऐसी बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक नगर में एक व्यक्ति का बहुत नाम था। लोग उसको देखकर कहा करते थे कि उसका मनहूस चेहरा है। अगर उसकी कोई शक्ल देख ले तो उसका सारा दिन खराब हो जाए। और ऐसे में तो उसकी बड़ी दूर दूर तक ख्याति हो गई कि फला आदमी का बड़ा मनहूस चेहरा है। जिसकी नजर उसके सुबह सुबह अगर उस पर पड़ गई, उसका चेहरा देख लिया, तो फिर सारा दिन तुम्हारा कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। ये खबर सम्राट को जब पहुंची तो सम्राट ने कहा कि मैं देखना चाहूंगा, मैं भी तो देखूं ये कैसे सारे लोगों के काम खराब हो जाते हैं। उस व्यक्ति को महल में बुला लिया गया और राजा ने उसको रहने के लिए एक कक्ष दे दिया। सुबह ही सुबह राजा उसके कक्ष के सामने पहुंचा। वो व्यक्ति खड़ा हुआ था और राजा ने उसका चेहरा देखा और फिर अपने राजपाट की समस्याओं को सुलझाने के लिए सारा दिन हो गया उसको। सारा दिन बीत गया, राजा को खाना भी नसीब नहीं हुआ। दूसरे दिन राजा ने कहा अपने वजीर को कि इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ और इसको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि इसका मैंने कल सुबह चेहरा देखा और मुझे सारा दिन खाना नसीब नहीं हुआ है। मैं इतना व्यस्त हो गया, मैं इतना बिजी हो गया राजपाट की उलझनों को सुलझाने में कि मैं खाना भी नहीं खा सका। लोग सही कहते हैं, इसका है ही मनहूस चेहरा। लेकिन वजीर ने बड़ी समझदारी की बात की। वजीर ने कहा कि राजन, तुम गलत कह रहे हो। होना तो यह चाहिए कि बेचारे उस व्यक्ति ने तुम्हारा चेहरा सुबह ही सुबह देखा और उसको शाम को ही मृत्यु दंड मिल रहा है। तुम बताओ किसका मनुष्य चेहरा है, उस व्यक्ति का या तुम्हारा? तुमने तो उसका चेहरा देखा, तुम्हें तो खाना नसीब नहीं हुआ। बेचारे उसने तो तुम्हारा चेहरा देख लिया है सुबह ही सुबह और उसे तो मृत्यु दंड मिल रहा है। ऐसी अमूमन कहानी हमारे यहां चलती रहती है कि फला आदमी श्रापित है, फला आदमी की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, फला औरत की छाया भी पड़ जाए तो हमारा दिन खराब हो जाए, या उसका चेहरा देख लें तो हमारा पूरा दिन, हमारे अच्छे बनते हुए काम बिगड़ जाए। ये इस तरह की विचारधारा हमारे यहां अमूमन चला करती है। इससे एक बात समझ में आती है कि हमारी पहचान शरीर से ज्यादा नहीं। पहली बात, हम भले ही धर्म को बहुत धारण किए हुए हैं, धर्म की बहुत पूजा करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत मंदिरों में जाते हो, प्रार्थना करते हो, भगवान की आराधना करते हो, लेकिन हमारी पहचान शरीर से ज्यादा नहीं। ये पहला कारण। अगर हमारी शरीर से थोड़ा गहरी पहचान जाए तो हम धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर से बहुत कुछ लेना देना है नहीं। शरीर तो आते हैं चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते समय अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे भीतर जो विराजमान, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अर्जुन, जो भीतर जो आत्मा विराजमान है उसको तो किसी ने देखा भी नहीं। वो तुम्हारी पत्नी के भीतर हो सकती है, तुम्हारे बच्चों के भीतर हो सकती है, तुम्हारे मित्र के भीतर हो सकती है, वो हर एक किसी के भीतर है,
लेकिन हमारी अभी तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। ये सत्य है। इसीलिए इतना वैमनस्य फैला हुआ है, इतनी घृणा फैली हुई है, इतना अहंकार फैला हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम सभी के भीतर मैं ही विराजमान हूं या वही ब्रह्म विराजमान है, तो हम कैसे किसी से भेदभाव कर सकें। और मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं, तुम घृणा कर सकते हो, तुम क्रोध कर सकते हो दूसरे पर, तुम बदला ले सकते हो दूसरे से। एक ही कारण है इसका, वो है तुम्हारा अहंकार कि मैं कौन हूं, मैं भी कोई हूं। ये बताने के लिए तुमने अपना पूरा जीवन दुख से भर लिया है। और अगर इसी अहंकार को तुम थोड़ा अलग हटाकर रख सको तो तुम पहली बार धर्म में प्रवेश करोगे। उसके पहले नहीं हो सकता। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितना भी प्रचार करो, धर्म की कितनी भी दुहाइयां दो, लेकिन जब तक तुम धर्म में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तुम धार्मिक नहीं हो सकते। यूं धर्म में पैदा हो जाना धार्मिकता नहीं होती। ये हमारी पहचान शरीर से ज्यादा नहीं। और हमें जो बताने वाले, हमें जो समझाने वाले, जो हमें धर्म के संबंध में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने भी कभी हमें नहीं बताया कि शरीर के भीतर भी कोई है, उसको पहचान। वही हो तुम, वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा। और जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हें यहां कण कण में परमात्मा दिखाई देगा, उसके पहले नहीं दिखाई दे सकता। ये तो तुम्हारी भूल रहेगी। परमात्मा यहां सदा से ही विराजमान है, सदा से ही यहां वास करता है, लेकिन हमारी आंखें हैं छोटी और ये आंखें सिर्फ शरीर को देखती हैं, आत्मा को नहीं देख पाती। उसी आत्मा के दर्शन करने के लिए सबसे गहरा प्रयोग है और वो है ध्यान, मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं जो तुमने समझ रखा है, जो तुम फिल्मों में देख लेते हो या तुमने किसी गुरु ने तुम्हें समझा दिया है, वो मेडिटेशन नहीं होता। वो तो एक इंच मात्र भी तुम्हें गहरे नहीं ले जा सकता। तुम्हें अगर ध्यान ही सीखना है तो तुम भैरव धाम सरकार आ सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा ध्यान की कीमिया क्या होती है। ध्यान को ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए और 10 मिनट और हमने ध्यान कर लिया परमात्मा का और हमने ध्यान करते। नहीं, ये ध्यान नहीं होता। ये तो कर्म है, ये तो काम है। ये तो तुमने काम की तरह निपटा दिया है, जैसे तुम और भी काम निपटा देते हो। जैसे तुम खाना खा लेते हो, जैसे तुम चल लेते हो, जैसे तुम पानी पी लेते हो, वैसे ही तुम ध्यान कर लेते हो। ये ध्यान नहीं होता। ध्यान बहुत गहरी चीज है। अगर तुम वहां तक पहुंचोगे तो तुम्हारी पुरानी चीजें सब द्रोहित हो जाएंगी, सब विदा हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचने वाली तुम्हारी। हमारी पहचान शरीर से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम शरीर को ही हष्ट पुष्ट बनाते रहते हैं। और आजकल अगर तुम देखोगे, समझोगे, तो तुम्हें पता चलेगा हमारे युवाओं को और युवतियों को क्या हो गया, कौन सी बीमारी पकड़ गई है इनको। धर्म शरीर की तो बात ही नहीं करता, और यहां तो शरीर को बनाने में इतने बिजी हो गए। युवक युवतियां अपने शरीर को तोड़े डाल रहे हैं, उसको मसल्स पावर बढ़ाने, शरीरी ताकत बढ़ाने। इतना पसीना बहा रहे हैं, अगर इतने से कम थोड़ा पसीना अगर तुम अपने भीतर जाने में बहाते तो तुम्हें मिल गया होता अभी तक। इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
लेकिन जो तुम शरीर को बना रहे हो, शरीर को हष्ट पुष्ट कर रहे हो, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, तुम अपने अहंकार को हष्ट पुष्ट कर रहे हो, अपने अहंकार को बना रहे हो। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अर्जुन, आत्मा को न आग जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न कोई शस्त्र भेद सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, वो सदा एक सी रहने वाली है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो तुम जिन शरीरों को देख रहे हो, तुम बेझिझक तीर चलाओ इनके ऊपर, क्योंकि ये तो मरे ही हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा, यह समस्त संसार ना रहा हो, हम यहां सदा से ही रहे हैं। लेकिन हम उस गहरी आत्मा को नहीं खोज पाए, यह सबसे बड़ी हानि है। हम चाहे कितना भी दंभ पैदा करें अपने भीतर कि हम महान संस्कृति में पैदा हुए हैं, महान धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन जब तक तुम धर्म की कीमिया नहीं जानोगे, तब तक तुम धार्मिक नहीं हो सकते। यूं कह देने से कि हम सनातनी हैं, इतने सस्ता काम नहीं है। सनातन में प्रवेश करना एक अपने आप में अनूठी कला है, और उसी को उपनिषद ऋषि कहते हैं कलेव ब्रह्म। ब्रह्म ही कला है, या कला ही ब्रह्म है। कौन सी कला? बॉडी बिल्डिंग बनाने की कला, कि गाने की कला? नहीं, इस कला की बात नहीं कर रहे हैं ऋषि। ऋषि उस कला की बात कर रहे हैं जो मनुष्य के भीतर छिपी है, जो ब्रह्म को पैदा करती है, उस कला की बात करते हैं। उपनिषद के ऋषि कोई आजकल के ऋषि नहीं, उन्होंने जाना है, उन्होंने परखा है, उन्होंने गहरे प्रयोग किए हैं धर्म, उन गहरे सूत्रों को लिखा है। ये तो हम कुछ भी नहीं जानते, हमें तो किसी ने बता दिया है कि तुम सनातनी हो, तो हम ढिंडोरा पीट रहे हैं। तुम कब तक करोगे ये सब? कई पीढ़ी ऐसी गुजरती जाएंगी हमारी, और हम मूल तत्व को नहीं पहचान सकते। हमारी पहचान सिर्फ शरीर तक ही जाएगी, उससे गहरी नहीं जा सकती। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें धर्म में प्रवेश करना हो तो तुम्हें भैरव धाम सरकार का रुख कर लेना चाहिए। भैरव धाम सरकार का रास्ता अपना लेना चाहिए। तुम्हें यहां आना चाहिए। सदा ही यहां के पट खुले हुए, और तुम पहली दफे जानो कि धर्म में प्रवेश क्या होता है। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत देश पूरी तरह से धार्मिक हो जाए, लेकिन मेरे अर्थ बहुत गहरे, मैं बातों से नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये फला धर्म, कि तुम धार्मिक हो गए, कि तुम सनातनी हो गए। नहीं, मैं तुम्हें गहरे प्रयोगों में ले जाऊं। अगर तुम्हें वहां तक चलने की हिम्मत हो तो द्वार खुले हुए हैं, तुम्हें आ सकते हो, और तुम जानोगे कि धर्म क्या चीज होती है। धर्म के आते ही तुम्हारा जीवन इस कदर से बदलेगा, इस ढंग से बदलेगा कि तुम्हारे अंदर से एक प्रकांड ऊर्जा पैदा होगी, और तुम जहां भी बैठोगे, जहां भी विचरण करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम अपनी खुशबू को ही बिखेरोगे। यूं कह देने से नहीं होता है, सब इतना सस्ता नहीं। तुम धर्म में प्रवेश करोगे अपनी ये क्षुद्र चीजों को छोड़, जिनको तुमने बड़ा गहरा अर्थ दे रखा है। जरूर कुछ चीजें तो छोड़नी होगी तुम्हें, जैसे कि अभी तक तुमने जो समझ रखा हो,
वो निश्चित किसी ने तुम्हें समझा दिया, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम धार्मिक हो, कि तुम सनातनी हो, और तुमने पकड़ लिया। तुमने अपना विवेक नहीं लगाया, तुमने खुद के कोई प्रयोग नहीं किए, तो तुम कैसे जान सकते हो धर्म? ये तुम्हारी पहली भूल, इसीलिए तुम्हारा जीवन अभी तक रूपांतरित नहीं हो पाया। और मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम जन्म जन्म लगे रहोगे इस तरीके से। नहीं हो सकता, जबकि ये घटना इसी जन्म में हो सकती। तुम अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, किसी के कहने में व्यर्थ मत गंवा दो, तुम स्वयं प्रयोग करो। महान धर्म में प्रयोगों की कोई कमी नहीं। भगवान श्री कृष्ण योग के 6 अंगों पर बात की। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क, समाधि, ये 6 अंगों पर बात की। इन 6 अंगों से जब कोई साधक गुजरेगा वही धर्म को जान सकता है। ये पूरी मनुष्य जाति ऊपर ऊपर से बड़े दुख में विषाद से घिर जाएगी और वो इसी दम से भरी रहेगी कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक होने का अर्थ यह है कि तुमने अब परमात्मा का रास्ता अपनाया है। धार्मिक होने का वो मार्ग है कि तुमने अब परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो, कि तुमने अब स्वयं को जानने के लिए तुमने कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं अपने जीवन में। धार्मिक होने का यह अर्थ नहीं होता है कि तुम जाकर मंदिर में तुम फूल चढ़ाओ, या तुम आरती कर दो, या तुम तिलक टीका लगा लोगे, माला पहन लोगे और तुम धार्मिक हो जाओगे। इतना सस्ता नहीं है ये काम। तुम्हें इन 6 अंगों से गुजरना होगा। और मैं चाहता हूं कि मैं इन 6 अंगों पर, ये विशेष भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, इन 6 अंगों पर मैं विशेष आपसे चर्चा करूं एक दिन। तो उस चर्चा को आप सुनना और देखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत हितकर हो सकती है वो चर्चा, और उससे आपको ये समझ में आ सकता है कि हमारा धर्म किस धार्मिकता की बात करता है। इन बातों की, क्षुद्र बातों की कोई परवाह नहीं है। धर्म में इन क्षुद्र चीजों की कोई भी जगह नहीं होती। धर्म बहुत विराट है, बहुत महान है, वो पूरी मनुष्य जाति को घेरे हुए है। हम क्या धर्म को समझेंगे? मंगलवार को हम बालाजी के मंदिर घूम आएंगे और बुधवार को हम शराब पिएंगे। हम ऐसी अपशिष्ट चीजें, मैं तो मुंह से भी नहीं कह सकता उसको, हम किसी की हत्या करके उसको खा लेंगे, ये है धार्मिकता? इसे धार्मिकता कहते हैं? तो फिर ऋषि मुनि क्या करते हैं? वो कैसी धार्मिकता है? अगर यही हमारी धार्मिकता है कि सुबह मंदिर घूम आएंगे और शाम को हम दूसरों से लड़ झगड़ लेंगे या किसी को गाली दे देंगे, हमें अपनी अभी जबान पर ही अभी कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, तो हमें हमारे मन पर होगा भी कैसे? तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि यह धार्मिकता अभी धार्मिकता नहीं। तुम्हें धर्म में प्रवेश करना होगा। इसलिए मैंने आपसे यह शुरू करने के लिए ये थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं, और मैं कल आपसे विशेष इन 6 अंगों पर, एक एक अंग पर मैं विशेष आपसे चर्चा करूं, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मैं किस योग की, किस समाधि की बात कर रहा हूं। और आप यहां सभी उपस्थित हुए हैं, आप यहां बैठे रहिए, और इसके बाद हम थोड़ी देर और विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ी, 1-2 मित्रों ने कुछ पूछा है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां सभी
बैठे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरी बातों को आप सभी ने इतने प्रेम से सुना है, मैं उससे बहुत हृदय से बहुत खुश हूँ। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परब्रह्म को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और आप सभी भक्तों ने, मित्रों ने इस चर्चा को सुना है, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ।